नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। कॉन्सेप्ट के ऑप्शन सी के सेशन में आपका स्वागत है, जहां पर हम सीखते हैं ऑप्शन के कुछ कंसेप्ट, ऑप्शन के कुछ स्ट्रैटेजीज। ऑलराइट, सो ऐसे एक कंसेप्ट में लाया हूं जो काफ़ी कॉमन कंसेप्ट है, लेकिन लोगों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। लोगों को मैं कहूँगा कि अगर उनको ट्रेड करना होता है तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि उसमें हेल्प करेगा उनको ये समझने में कि जो स्ट्रैटेजी जो भी पिकअप करते हैं तो उनको इस कंसेप्ट के दौरान कैसे वो ट्रेड कर सकते हैं। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ये कंसेप्ट काम आता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक्सपायरी की। काफ़ी लोगों को जो एक्सपायरी होता है उसका उसके कंसेप्ट के हिसाब से ट्रेड बहुत अच्छे से समझ में आता है, और काफ़ी लोग जो एक्सपायरी को ढंग से समझ नहीं पाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर जब भी वो ट्रेड करते हैं तो उनको खास करके काफ़ी नुकसान वहाँ झेलना पड़ता है, क्योंकि वो उसके कंसेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं। राइट, तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर हम आगे बात करते हैं कि जो एक्सपायरी में किस संदर्भ में मैं बात करूँ। तो दोस्तों जब भी मैं बात कर रहा हूँ एक्सपायरी की, तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ एक्सपायरी। एक्सपायरी, ओके। एक्सपायरी का मतलब ये होता है कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होने वाला है, कब उसका लास्ट डे है। ठीक है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट डे। अब जनरली होता क्या है कि अगर आप देखोगे कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक को आप देख लीजिए, उनके तीन कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलते हैं, नियर, नेक्स्ट, पार। ठीक है, नियर नेक्स्ट मतलब अभी जैसे नियर आप देखोगे जो करंट मंथ होता है उसकी बात हो रही है, करंट मंथ। ठीक है, फिर आप देखोगे नेक्स्ट में आपका नेक्स्ट मंथ होता है, राइट, और पार में आपका आएगा थर्ड मंथ। ठीक है, तो इसमें पार में आपका कौन सा आएगा, जो उसके बाद है थर्ड, मैं कहूँगा थर्ड मंथ की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि अभी जो करंट मंथ चल रहा है यानी कि मार्च, तो जो नियर है वो आपका मार्च का एक्सपायरी होगा, नेक्स्ट वाला आपका यहाँ पर अप्रैल आ जाएगा, फिर आपका आएगा यहाँ पर मई। राइट, तो सभी का एक्सपायरी होता है, और एक्सपायरी कब होती है, लास्ट थर्सडे होता है। और मान लीजिए कि अगर लास्ट थर्सडे पब्लिक हॉलीडे तो वो एक दिन पहले आपकी एक्सपायरी आपको मिल जाती है। तो ये जो एक्सपायरी है इसके मुताबिक कई लोग ट्रेड बनाते हैं, और आप देखोगे कि कई जो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज है वो इस एक्सपायरी को लेकर बनाई जाती है। कई ऑप्शन स्ट्रैटेजी, जैसे कि मैं कैलेंडर स्प्रेड की बात कर रहा हूँ, वो इसी तरीके से जो मैं कहूँगा कि नियर नेक्स्ट मंथ का जो एक्सपायरी होता है उसके मुताबिक उसमें बनाया जाता है। ठीक है, खैर ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर। अभी आप एक बात देखिए कि जो एक्सपायरी होता है सॉरी, एक्सपायरी में आप देखोगे जो टाइम डिके, ठीक है, टाइम डिके जो होता है टोटली डिपेंड करता है एक्सपायरी पर। राइट, अभी काफ़ी लोग बोलते हैं कि टाइम डिके होता है, तो अगर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, राइट, तो एक्सपायरी के हिसाब से मुझे इसमें सेलिंग करनी पड़ती है। अभी आप इसमें एक चीज़ देखिए कि जब भी टाइम डिके आप देखोगे, आपका जो 30 डेज का जो पीरियड होता है, ठीक है, तो फर्स्ट 15 डेज का जो पीरियड होता है उसमें आप देखोगे ये जो टाइम डिके होता है ये काफ़ी कम होता है। ठीक है, मतलब वो उतना फास्ट पेस पे नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँगा कि ऑप्शन सेलिंग करना क्या अच्छी बात नहीं है, नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। यहाँ पर मैं देखूंगा कि प्रॉफिट जो मिलना है वो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक्सपायरी में इसके मुताबिक मुझे उसमें करना चाहिए, हम कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर प्रीमियम आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं। एक एक मंथ के बिगिनिंग में आप देखोगे कई जो ओटीएम स्ट्राइक के जो प्रीमियम्स होते हैं बहुत अच्छे प्राइस में मिलते हैं, तो कई लोग बिगिनिंग में ही वहाँ पर सेल करते हैं। राइट, अभी यहाँ पर बिगनिंग में सेल करते हैं, कई लोग 15 डेज के बाद सेकंड हाफ में सेल करते हैं। करेक्ट, तो जो सेकंड हाफ में इन द सेंस जो सेकंड 15 डेज आपका आता है, ठीक है, सेकंड 15 डेज। ठीक है, अभी इस दोनों में आप देखोगे जब ट्रेडिंग होती है तो यहाँ पर बहुत से अंतर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत से अंतर देखने को मिलते हैं। तो जब यहाँ पर मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हम चेंज करते हैं। यहाँ पर जब मैं ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, आप देखोगे फर्स्ट 15 डेज यहाँ पर मैं सेकेंड 15 डेज में करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट 15 डेज मैंने देख लिया, अभी हम यहाँ पर सेकेंड 15 यहाँ पर देखते हैं। अभी यहाँ पर देखिए फर्स्ट 15 डेज में आप देखोगे जो ऑप्शंस में, ठीक है, वोलेटिलिटी, ठीक है, यहाँ पर मैं डेल्टा की भी मैं बात करूँ, दोनों चीज़, तो आप देखोगे कि पहले जो 15 दिन वाले होते हैं उसमें आप देखोगे कि वोलेटिलिटी जो होती है ठीक ठाक मिल जाती है, और उसमें आपको प्रीमियम भी काफ़ी अच्छा मिलता है। मतलब मैं कहूँगा कि जो प्रॉफिट है जितना उतना ज़्यादा लॉस भी नहीं होता, उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है, मतलब बहुत धीरे धीरे मोमेंटम होता है।
ठीक है। तो मैं कहूँगा कि एक स्टडी मोमेंटम मुझे यहाँ पर मिलता है। कई बार आप देखोगे स्टडी मोमेंटम मिलता है, मतलब अगर एक पर्टिकुलर दिशा में अगर आप देखोगे कि स्टॉक मूव कर रहा है, तो उसका ऑप्शन प्रीमियम भी आप देखोगे स्टडीली मूव करता है, और वो थोड़ा सा रिट्रेस करता है, तो उसके मुकाबले में ऑप्शन के प्रीमियम तेजी से नहीं गिरता है। ठीक है, तेजी से बिल्कुल नहीं गिरता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं कहूँगा कि स्टडी मूवमेंट होता है। अगर एक मैं कहूँगा कि जो उसका रेड कैंडल अगर बनती, मान लीजिए ऊपर जा रहा है, रेड कैंडल बनती है, तो अपने डेल्टा के हिसाब से वहाँ पर मूवमेंट दिखाता है वो। ठीक है, लेकिन वहीं पर आप देखो जो सेकेंड 15 डेज की जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर मैं ट्रेड करता हूँ, यहाँ देखो वोलेटिलिटी बहुत अच्छी मिलती है। ठीक है, वोलेटिलिटी बहुत अच्छी मिलती है, काफ़ी एक्टिव वोलेटिलिटी होती है यहाँ पर मैं कहूँगा। और आप ये भी देखिए कि इसमें ऑप्शन के प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ते भी है, बहुत तेजी से गिरते भी है। तो यहाँ पर मैं कॉल पुट दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, खास करके कॉल की, क्योंकि आप देखोगे स्टॉक है बहुत स्टडी मैनर में ऊपर जाता है, गिरता है तो बहुत तेजी तेजी से गिरता है। तो उसमें जब भी आप देखोगे कि स्टॉक जो ऊपर बढ़ रहा है उसका जो प्रीमियम है उस हिसाब से गिरता है वहाँ पे। ठीक है, आई एम सॉरी, उसका जो प्रीमियम उस हिसाब से बढ़ता है। लेकिन आप देखोगे कि जब ये सेकंड 15 डेज में जिस तरीके की वोलेटिलिटी आप देखने को मिलेगी वो फर्स्ट 15 डेज में नहीं मिलेगी। तो जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं, जहाँ पर मैं कहूँगा कि जिनको थोड़े बड़े बड़े थोड़े टारगेट उनको अगर वो लेना चाहते हैं एक स्पेसिफिक प्राइस रख के, तो सेकंड जो आगे के आने वाले 15 दिन होते हैं उसमें काफ़ी अच्छा उनको चांस मिलता है। ठीक है, कंपेयर टू दिस वन, राइट। तो इसमें मैं कहूँगा कि रिस्क भी भले ज़्यादा है सेकंड वाले 15 डेज में, लेकिन प्रॉफिट भी उसमें ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, राइट। अभी इसमें कई लोग आप देखोगे जो राइटिंग यहाँ पर देखिए पोजिशनल वाला राइटिंग होता है, ये फर्स्ट 15 डेज में मैं कहूँगा ये पोजिशनल वाला राइटिंग होता है। ठीक है, इंट्राडे के लिए जो कहूँगा ये सेकंड 15 डेज में आपको इंट्राडे अगर मैं राइटिंग करूँगा ऑप्शन सेलिंग खास करके स्ट्रैडल, तो आपको काफ़ी इसमें प्रॉफिटेबल होने के चांसेस रहते हैं, आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि सेकंड जो मैं कहूँगा कि जो आगे नेक्स्ट 15 डेज वाले रहते हैं, इसमें जिस तरीके से टाइम डिके होता है, जिस तरीके से वोलेटिलिटी, उस तरीके से आप देखोगे कि काफ़ी अच्छा प्रीमियम हमें मिल जाता है। ठीक है, अभी चलिए, ये तो मैंने आपको पूरे तरीके से मैंने बताया, कुछ और पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपसे शेयर करना चाहूँगा। उसके लिए मैं थोड़ा अपना प्रेजेंटेशन जो है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, फिर हम उस पर देखेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपसे शेयर किया है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपायरी, राइट। तो बारी बारी हम देखेंगे, इसका एक क्रिटिकल रोल होता है एक्सपायरी डेज इन ट्रेडिंग डिसीजन, जो हमारे लिए काफ़ी कामगार होता है, राइट। तो चलिए चलते हैं। तो पहला ये है कि हम जो इम्पैक्ट होता है स्ट्रैटेजीज मार्केट डायनेमिक्स पे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक्सपायरी सिग्निफिकेंस देखो यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया लास्ट डे होता है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का, राइट। और यहाँ पर आप देखोगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। अभी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आप देखोगे कि उसमें जैसे हम डेबिट और क्रेडिट स्प्रेड बनाते हैं, जाहिर सी बात है इन द बिगनिंग हम जाते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, डेबिट स्प्रेड ज़्यादा बनाते हैं। सेकंड वाले में हम जाते हैं तो वहाँ पर क्रेडिट स्प्रेड ज़्यादा बनाते हैं। जितनी ज़्यादा सामने एक्सपायरी आती है उस हिसाब से हमारी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बदल जाती है। जैसे साइडवेज मार्केट है या फिर मैं कहूँगा कि ऑसिलेट कर रहा है, और वो खास करके सेकंड हाफ में कर रहा है, आई मीन मैं कहूँगा कि सेकंड 15 डेज में कर रहा है, जो नेक्स्ट जो मंथ का आधा है सेकंड हाफ में उसमें कर रहा है। तो वहाँ पर आप देखोगे अगर मैं बटरफ्लाई काउंटर इस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाता हूँ तो काफ़ी हद तक मुझे प्रॉफिट होता है बिकॉज ऑफ टाइम डिके, राइट। तो यहाँ पर टाइम फ्रेम, एक टाइम फ्रेम की बात की गई है, वो भी आपको डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है। जैसे इंट्राडे में 5 मिनट 3 मिनट उसमें हम लोग करते हैं, कई लोग 15 मिनट में भी करते हैं। ठीक है, तो टाइम फ्रेम का भी जाना बहुत जरूरी होता है। अभी जैसे एक्सपायरी के दिन आप देखो, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर डे का एक्सपायरी, जैसे आज एक्सपायरी है, आज सनसेट का एक्सपायरी है, फिर आप देखोगे निफ्टी का एक्सपायरी है। अभी उसमें कई लोग आप देखोगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनको क्विक प्रॉफिट उसमें चाहिए होता है। तो ये भी चीज़ डिसाइड करती है आपकी एक्सपायरी। स्ट्रैटेजीज आप देखोगे सिंपल तरीके से मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर कि मार्केट रिएक्ट डिफरेंटली ऑन एक्सपायरी अप्रोचेस। ठीक है, वोलेटिलिटी स्ट्रैटेजीज, रोलिंग ओवर पोजीशन, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ये बहुत एसेंशियल होता है। ठीक है, आप देखोगे कि कई जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो स्टार्टिंग में ओपन ही नहीं होते हैं, राइट। जो इलिक्विड स्टॉक होते हैं उनमें लिक्विडिटी आने वाले टाइम पर होती है, मतलब जैसे जैसे एक्सपायरी सामने आती तब होती है जब वो सस्ता हो जाता है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सपायरी का जो ट्रेड होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ऑफन आप देखोगे यहाँ पर हेजिंग, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, ये सब स्टॉप लॉस ऑर्डर प्राइस है, जो पोजीशन साइजिंग टेक्निक होता है वो तो हम इसमें इस्तेमाल करते ही हैं। लेकिन आप देखोगे कि कई लोग यहाँ पर लेवरेज भी करते हैं, लेकिन खैर ऑप्शन में लेवरेजिंग हमें उतना अलाउड नहीं होता है। ठीक है, अभी भी आप देखोगे ऑप्शन में लेवरेजिंग कई ब्रोकर्स नहीं देते, और वो सेबी ने वहाँ पर बैन भी कर रखा हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देखोगे कि लेवरेजिंग करना, जैसे कि स्टॉक में, ठीक है, कैश में जब लेवरेज करते हैं तो वहाँ पर कैश में कई जगह लेवरेजिंग अलाउड होती है, बट फिर भी एक्सपायरी के दिन आप वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो उस दिन नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा उनसे हमें बचना चाहिए, राइट। सो नेक्स्ट हम देखते हैं मार्केट रिएक्शन, वोलेटिलिटी बिफोर एक्सपायर। जैसी एक्सपायरी अप्रोच होती है, हाइटन वोलेटिलिटी मिलती है। आप देखोगे पिछले कुछ दिनों से अभी भी देखो कि जैसे कि मंथ का हाफ गुजर चुका है, अभी नेक्स्ट हाफ इसमें आ रहा है। आप देखोगे एवरी डे मुझे किसी न किसी स्टॉक में दिख रहा है कि आईवी उसका बढ़ गया है, आईवी उसका गिर गया है, तो ये वोलेटिलिटी का असर है। कई जगह आप देखोगे कॉल के प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, पुट के प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, तो ये एक्सपायरी के पहले वोलेटिलिटी का असर होता है, ठीक है। प्राइस मूवमेंट्स, ट्रेंड्स, अभी प्राइस मूवमेंट्स और ट्रेंड्स आप देखोगे थोड़ा सा पता करना हमें मुश्किल होता है, तो जितना छोटा टाइम फ्रेम लोगे उसमें आप देखोगे मल्टीपल लेवल्स पता करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो थोड़ा टाइम फ्रेम हमें अच्छा रखना पड़ता है। 3-5 मिनट्स या 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर हम प्राइस मूवमेंट्स या ट्रेंड्स को पकड़ें तो वो मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा मिल सकता है, ठीक है। इन्वेस्टर बिहेवियर आप देखोगे, ऑब्वियसली जो हमने अभी पूरा महीना बात किया वो इन्वेस्टर बिहेवियर के हिसाब से था, ठीक है, कि यहाँ पर आप देखोगे कि कई लोग जो मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, कई लोग छोटे छोटे स्कैल्प करते हैं, राइट। तो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स उनका बिहेवियर आप देखोगे जैसे एक्सपायरी तो चेंज हो जाता है। अभी इसके पहले आप देखोगे वीकली एक्सपायरी होती थी बहुत सारे इंडाइसेस के, तो उसमें लोगों का बिहेवियर बहुत ही डिफरेंट था। अभी वीकली एक्सपायरी सिर्फ निफ्टी का है एंड सेंसेक्स का है, तो उसके हिसाब से लोगों का बिहेवियर बदल जाता है, ठीक है। कंक्लूजन ये है कि आप देखोगे जो एक्सपायरी डेट्स है, ठीक है, हम उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, उनके इम्प्लीकेशन समझना जरूरी स्ट्रैटेजीज पर, मार्केट रिएक्शन पर और ट्रेडर्स के बिहेवियर पर। कई लोग देखिए बोलते हैं कि मैंने ट्रेड बनाया, ठीक है, अभी जैसे आप देखोगे कि कई लोगों से आप मिलो तो उन्होंने बताया कि मैंने ट्रेड बनाया, मैंने फर्स्ट 15 डेज में बहुत प्रॉफिटेबल रहा, नेक्स्ट 15 डेज में प्रॉफिटेबल नहीं रहा, तो यहाँ पर उनको काफ़ी खास करके दिक्कत झेलनी पड़ती, ठीक है। तो वहाँ पर कई मरतबा वहाँ पर आप देखोगे वो लॉस वहाँ पर करते हैं, वो कहते हैं कि फर्स्ट 15 डेज में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था, लेकिन नेक्स्ट 15 डेज हमने गवा दिया, क्योंकि उन्होंने एक्सपायरी का सिग्निफिकेंस नहीं समझा। उन्होंने ये सोचा कि जैसे पहले 15 दिन जैसे चले हैं वैसे ये आने वाले दिन भी वैसे चलेंगे, मैं उसी के हिसाब से ट्रेड बनाऊंगा, राइट। तो यहाँ पर एक डिसीजन जो उन्होंने लिया है ये काफ़ी गलत, राइट, काफ़ी गलत है, ठीक है। सो आज के सेशन में हमने सीखा कि एक्सपायरी का रूल क्या होता है, ठीक है, मैंने आपको सिग्निफिकेंटली बताया, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, जब भी हम एक्सपायरी को देखते हैं तो एक्सपायरी के हिसाब से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमें उसमें थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा बदलिए, लेकिन थोड़ा सा बदलाव करनी चाहिए। जैसे जैसे एक्सपायरी डे नज़दीक आता है उसके हिसाब से हमें अपना बिहेवियर भी बदलना पड़ता है। तो आज हमने देखा कि एक्सपायरी का रोल क्या होता है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मैं ऐसे कुछ कंसेप्ट आपके सामने लाता रहूँगा, सो जुड़े रहेगा उन सब के साथ। तब तक के लिए मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।